प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है कि भारत को विकसित बनाने में स्त्री शक्ति की परिवर्तनकारी भूमिका हुई है और इसे सरकार पिछले 11 सालन से महिलाओं के नेतृत्व पे अधिक ध्यान दे रही है। उन्होंने कही कि विज्ञान, शिक्षा, खेलकूद, स्टार्टअप और सहज हर क्षेत्र में महिलाएं उत्कृष्ट प्रदर्शन करके दूसरन के लाने प्रेरणा स्रोत बन रही हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार के 11 साल पूरे होने के अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कही कि एनडीए सरकार ने विकास में महिलाओं की सशक्त भूमिका के लाने कई महत्वपूर्ण पहलें करी हैं। इनमें स्वच्छ भारत अभियान, जनधन खातों के द्वारा वित्तीय समावेशन और जमीनी स्तर पर महिलाओं की सशक्तिकरण करबो शामिल है। श्री मोदी ने कही कि उज्ज्वला योजना से घरों को धुआं मुक्त बनाने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री ने कही कि मुद्रा ऋण से लाखों महिलाओं के लाने उद्यमी बनने को सपनों पूरा भाव है। उन्होंने कही कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं के नाव पे मकान लेवे के प्रावधान से महिलाओं में सुरक्षा और सशक्तिकरण करने की भावना बढ़ी है। श्री मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बालिका संरक्षण को राष्ट्रीय अभियान बताओ। सीहोर जिला के सिरोदू ग्राम पंचायत में सोया किसान सम्मेलन को आयोजन करोगा। आयोजन को उद्देश्य सोयाबीन फसल की उन्नत तकनीकी करबो और पुनर्उत्पादन पद्धति से संरक्षित पर्यावरण अनुकूलता सुनिश्चित करत भय अधिकतम उत्पादन प्राप्त करबो हतो। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर सुरेश मोटवानी ने बताई कि सम्मेलन में आगामी खरीफ मौसम को ध्यान में रखत भय किसानन और वैज्ञानिकों के बीच सार्थक सत्रों और संवादों की श्रृंखला चलाई गई। किसानन को मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार, जल संरक्षण, फसल विविधीकरण और रासायनिक आदानों पर निर्भरता कम करने बारे जागरूक करोगा है। भारत सरकार की यह पहल राष्ट्रीय खाद्य तेल तिलहन मिशन की महत्वाकांक्षा के संगे सीधे तालमेल रखत है, जो टिकाऊ और उत्पादक सोयाबीन खेती के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करत है। सम्मेलन में 600 से अधिक सोयाबीन किसान, कृषि विभाग, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि, विषय विशेषज्ञ और खाद्य तेल मूल्य श्रृंखला के हितग्राहक भी उपस्थित थे। प्रदेश में विकसित कृषि अभियान के तहत गतिविधियां जारी हैं। शिवपुरी जिला में वैज्ञानिकों द्वारा किसानन को खरीफ मौसम की प्रमुख फसलन में उन्नत तकनीकन की जानकारी दी जा रही है। पोहरी, बदरवास एवं खनिया धाना विकास खंड के गांवों में किसानन से परस्पर संवाद करके मूंगफली, सोयाबीन, धान, मक्का, उड़द, तिली आदि फसलन की उत्पादकता बढ़ावे के लाने वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनावे की समझाइश दी गई है। प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करत भय जीवामृत, नीमास्त्र आदि के निर्माण की विधियों को प्रदर्शन भी करोगा। कृषि उद्यानिकी, पशुपालन, कृषि अभियांत्रिकी, फसल बीमा आदि विभागों द्वारा किसानन को केंद्र व राज्य शासन की योजनाओं की जानकारी भी दी गई। देवास जिला में कृषि वैज्ञानिक मोबाइल लैब लेके सीधे किसानन के खेतों में पहुंच के मिट्टी परीक्षण, वैज्ञानिक अनुसंधान तथा नवाचार को लाभ दे रहे हैं। मिशन कर्मयोगी की भी बात कर लेते हैं। प्रदेश में राष्ट्रीय मिशन कर्मयोगी की अवधारणा और कार्य प्रणाली को ध्यान में रखत भय राज्य सरकार ने क्षमता निर्माण नीति तैयार करी है। ई नीति में प्रत्येक विभाग के बजट में मिशन कर्मयोगी के लाने बजट को 1% आरक्षित करोगा है। ई व्यवस्था से कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रशिक्षण और क्षमता विकास के लाने आवश्यक संसाधन सुनिश्चित हो रहे हैं। यह व्यवस्था संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास में भी लागू करी गई है। मिशन कर्मयोगी डिजिटल पोर्टल पे अब तक 43,000 से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों को पंजीकृत करो जा चुका है। और अब बात करते हैं खेलकूद की। FIH प्रो लीग हॉकी टूर्नामेंट में भारत को मुकाबलो कल संजा बेरा नीदरलैंड से हुई है। बुधवार को भारत और अर्जेंटीना आमने सामने हुई है। जो मैच शाम 6:30 बजे से खेलो जे है। भारतीय महिला टीम 14 जून से अपना अभियान शुरू कर है। लंदन में भारत को पहला मुकाबलो ऑस्ट्रेलिया से हुई है। भारतीय पुरुष टीम वर्तमान में चौथे स्थान पे और महिला टीम 6ठे स्थान पे है। तो ये हते आज के बुंदेली समाचार।